सबसे पहले हम इस वाले सम टाइम की बात करते हैं। गौर से सुनिएगा, सम टाइम इसका मतलब होता है कभी कभी, ये होता है, ठीक है ना। सम टाइम कभी, एक ही बार। जैसे क्या तुम कभी मुझे मिस करते हो, क्या तुम कभी वहां जाते हो, क्या तुमने उसे कभी इस नाम से पुकारा है। सो सम टाइम, क्या तुम कभी मुझे याद करते हो। इंग्लिश लिखता हूं मैं डायरेक्ट, डू यू मिस मी, डू यू मिस मी सम टाइम। अब देखिए इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, कभी। यहां पर इसका मतलब हो गया कभी, ये हो गया, क्या तुम कभी मुझे याद करते हो। अब हम इसे क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। मतलब ये सम टाइम था बिना स्पेस के, अब हो गया अलग अलग, एक दूसरे से भाग गया दूर। सम टाइम इसका मतलब होता है कुछ समय, कुछ समय या कुछ टाइम। कुछ टाइम मैं आपके साथ बिताना चाहता हूं, चलो कुछ टाइम मनाली में बिताते हैं, आओ यार कुछ टाइम बाहर घूम के आते हैं। तो जब हम कुछ टाइम या कुछ समय बोलते हैं तो ऐसे में सम टाइम बोलेंगे। जैसे मैं कुछ समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, आ जाओ, मैं कुछ समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। तो कैसे, आई वॉन्ट टू स्पेंड, आई वॉन्ट टू स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, सम टाइम विद यू। ये देखिए, तो यहां पे सम अलग और टाइम अलग, तो यहां पे क्या हो गया, इसका मतलब कुछ समय या कुछ वक्त मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूं। कुछ वक्त अब मन गुजारते हैं, आओ कहीं चलते हैं। तो अब ये हो गया अलग अलग, तो दोनों में फर्क आ गया। अब अगर हम इसी में एस लगा दे, अब आप कहेंगे ये अलग अलग होते हैं या नहीं, ये अलग नहीं होते, ये एक साथ ही रहेंगे, लेकिन एक एस बढ़ गया। तो ये वाला है सम टाइम, ये है समटाइम्स। इसका मतलब होता है खाली कभी, और इसका मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, है ना वो वाला। जैसे कभी कभी मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मैं वहां चला जाता हूं, कभी कभी मैं इंग्लिश सीख लेता हूं। तो ऐसी कंडीशन में व्हेनेवर यू आर सेइंग कभी कभी, यू हैव टू से समटाइम्स, आओ बनाते हैं। जैसे कभी कभी जो है मैं वहां जाता हूं, सो समटाइम्स, समटाइम्स आई प्ले गेम्स। अरे ये क्या बना दिया मैंने, अभी तो मैं कह रहा था कि मैं वहां जाता हूं, चलो कभी कभी मैं गेम खेलता हूं। तो यहां पे ये जो एस वाला समटाइम्स है, अब इसका मतलब क्या हो गया, कभी कभी, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये फर्क होता है समटाइम्स, समटाइम्स और सम टाइम में। क्लियर हो गई होगी बात, आए हो। अब हम अपनी अगली रॉ की तरफ चलते हैं। अगला वाला है ऑन टाइम, इन टाइम और एट अ टाइम। इन तीनों का मतलब क्या है, तो सुनेंगे। ऑन टाइम मतलब होता है टाइम पर, टाइम पर, लेकिन ये जो टाइम है ये फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड यानी बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे पार्टी, वो मीटिंग 9 बजे होगी और 5 मिनट के अंदर मीटिंग के दरवाजे बंद हो जाएंगे, मतलब जो ऑफिस है एंट्री नहीं होगी, तो तुम्हें कितने बजे आना है, 9 बजे ही आना है। तो यहां पे एक एक्यूरेट टाइम दे रखा है। खाना जो है खाना नहीं, सॉरी, खाने का तो कोई एक टाइम नहीं होता। या जैसे कह देते हैं कि भाई जो अवार्ड आपको दिया जाएगा वो 8:30 बजे दिया जाएगा, कहीं अगर तुम इधर उधर हुए तो गए समझो, इसलिए अवार्ड लेना है तो एक्यूरेट टाइम पर आ जाना। तो जब हमारे पास एक फिक्स टाइम होता है तो हम ऐसे में ऑन टाइम बोलते हैं। तो जैसे मैं बिल्कुल ऑन टाइम पे आ जाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल 9 बजे धरा नजर आऊंगा तुम्हारे थोबड़े पे। तो वह कैसे, आई विल कम, आई विल कम ऑन टाइम, ऑन टाइम। तो यहां पे हमने क्या लगाया, ऑन। क्यों, क्योंकि ये जो टाइम है ये कोई एक एक्यूरेट फिक्स टाइम दे रखा है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। 9:30 मतलब 9:30, 11:15 मतलब 11:15, 9:45 मतलब 9:45। अब आ जाता है इन टाइम। इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब होता है टाइम पर, टाइम पर, लेकिन ये फिक्स नहीं होगा, ये ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन। मतलब कि टाइम थोड़ा बड़ा होगा, फिर एक एक्यूरेट टाइम नहीं होगा, भागा दौड़ी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक पार्टी है, वो 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी रात को, है ना, 12 बजे तक चलेगी, या 9 तो और लेट हो गया, सपोज करो शाम 7 बजे से 12 बजे तक चलेगी। तो तुम कितने बजे पहुंचोगे, 7 ही बजे थोड़ी पहुंच जाओगे। मतलब तुम्हें पता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो 9 से 12 की है, 8 बजे भी चले जाएंगे तब भी पार्टी मिल जाएगी,
9 बजे भी चले जाएंगे तब भी पार्टी मिल जाएगी, हद से हद 10 भी बज जाए तो भी पार्टी मिल जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं अगर 11 भी बज गए तो पार्टी में तो 1 घंटा बाकी है ना, 1 घंटे मिल लेंगे, सबसे लेट हो गए थोड़े तो क्या हुआ, लेकिन टाइम के अंदर अंदर पहुंच गए। वहीं अगर मैं 12 बजे की पार्टी और 12 ही बजे पहुंचू, अब आउट ऑफ टाइम हो गया। 1 बजे पहुंचू तब तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, 2 बजे पहुंचू बहुत पिटूंगा। तो अब क्या हो रहा है यहां पे कि ये टाइम ड्यूरेशन हो गई। तो जब हम किसी टाइम पर, फिक्स टाइम पर पहुंचते हैं तो ऑन टाइम, लेकिन टाइम ड्यूरेशन में पहुंचते हैं तो इन टाइम। हाँ भैया क्या देख 7 से 12 की पार्टी है भाई, टाइम पे आ जाइयो प्लीज यार, लेट मत होइयो, पिछली बार तू 1 बजे आया था रात को, पार्टी 12 बजे तक की। नहीं नहीं टाइम पे आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा, 8:30 तक पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ 8:30 ठीक है, सही है, 1.5 घंटा लेट सही, लेकिन टाइम पे आ जाइयो। तो यहां पे ड्यूरेशन हो गई। सो कैसे होगा, आई विल कम इन टाइम, इन टाइम। अब यहां पे मैंने ऑन टाइम नहीं बोला, क्योंकि उसने मुझे ये नहीं बोला कि 9 बजे पहुंच जाइयो, मैं 9 बजे आ जाऊंगा, 8:30 बजे नहीं, उन्होंने कहा 9 से 7 से 12 के बीच आ जाइयो भाई। देखियो तो ये एक ड्यूरेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला दोस्तों इसमें आता है एट अ टाइम। एट अ टाइम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक ही बार में, एक ही बार में। कई बार ऐसे भी होता है एक ही साथ, ये भी होता है। जैसे मैं एक ही बार में ना 12 केले खा सकता हूं, मैं एक ही बार में ना सारे के सारे टेंस पढ़ा दूंगा आपको। अरे वो लोग तो एक ही बार में भाई जो है क्या नाम है सारा माल लूट के ले गए। तो जब कोई काम एक ही बार में हो जाए सो उसे एट अ टाइम कहते हैं। तो जैसे मैं तुम्हें एक ही बार में सारे टेंसेस पढ़ाऊंगा, तो कैसे, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ऑल टेंसेस, सारे के सारे टेंसेस एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक ही बार में, एक ही समय पर, इस तरह से। सो यहां पे एट अ टाइम हो गया। तो कोई काम जब एक ही बार में करे एट अ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास अगली रॉ है जो बहुत काम की है, बाय द टाइम। बाय द टाइम का मतलब होता है उस दौरान, उस दौरान। हालांकि इसे ऐसे भी कह सकते हैं उस टाइम, उस समय, कुछ भी। जैसे जब मैं खाना खा रहा था उस दौरान जो है तुम मेरे बराबर में ही बैठे थे। जैसे when I was sleeping, जब मैं सो रहा था। ये देखो by the time, उस दौरान, by the time you came, तुम आए, बस उसी दौरान तुम आए। देखो तो यहां पे हमने क्या करा, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए एक कनेक्टर या कंजंक्शन के रूप में बाय द टाइम का प्रयोग किया। तो बाय द टाइम का मतलब क्या हुआ, उस दौरान, उस दौरान या उस समय या उस टाइम हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं उस दौरान मैं दिल्ली में रह रहा था, बाय द टाइम आई वाज लिविंग इन दिल्ली। अच्छा आप वो पिछले महीने की बात कर रहे हो, उस दौरान तो मैं था ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं था, बाय द टाइम आई वाज नॉट इन दिल्ली। सो उस दौरान, उस टाइम, उस समय, उस सिचुएशन पर बाय द टाइम। अगला आता है नाउ द टाइम। इसका मतलब होता है समय आ गया है, समय आ गया है, आ गया है, ये होता है इसका मतलब। है नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर इसके आगे वाज लग गया तो समय आ गया था हो जाएगा। है मैंने लगा दिया है क्योंकि मैं इस पे ही बनाने वाला हूं। सो समय आ गया है बोल दीजिए, टाइम आ गया है बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, एक ही बात है। जैसे तुमसे मिलने का टाइम आ गया है या उससे मिलने का टाइम आ गया, चलो अब आ गया भाई साहब उससे मिलने का टाइम, आप बात करेंगे, आप बड़े दिनों से वेट कर रहे थे। तो कैसे बोलेंगे, नाउ द टाइम, नाउ द टाइम। अब क्योंकि है तो इसे लगाएंगे, नाउ द टाइम इज टू मीट हर, टू मीट हर, उससे मिलने का समय आ गया है, नाउ द टाइम इज, है ना। लो जी अनाउंस, विनर अनाउंस करने का टाइम आ गया, नाउ द टाइम इज टू अनाउंस द विनर। तो इस तरह से ही बोला जाता है ये स्टेज वगैरह पे, नाउ द टाइम इज टू सी द नेक्स्ट विनर, ऐसे। सो नाउ द टाइम इज, समय आ गया है। अगला वाला है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। अब ये भी बहुत कमाल का है। फॉर द टाइम बीइंग का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों फिलहाल, फिलहाल। इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा हिंदी में, बस एक बनाने के लिए बनाइएगा जरूर, फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, है ना। जैसे फिलहाल मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, तो कैसे, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। ये देखिए इतना लंबा, फॉर द टाइम बीइंग आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी, इन दैट कंपनी, ठीक है ना। फिलहाल मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी, आई हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी। सो अभी के फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग आई एम टीचिंग यू, फॉर द टाइम बीइंग यू आर वॉचिंग मी, फिलहाल।
तो यहां पे आपकी सारी कंफ्यूजन आई होप दूर हो गई होगी। अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और वो सेंटेंस यहां पर है, ज्यादा नहीं है, बस एक ही है। इसकी ट्रांसलेशन प्लीज कर दीजिएगा। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इसका आंसर जरूर 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 दीजिएगा। बहुत आसान सा सेंटेंस है। आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे। कनेक्ट होने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइफ टाइम वहां पर आप मुझसे जुड़े रहिए, आपको ढेर सारी कमाल कमाल की चीजें मैं सेंड करता रहूंगा व्हाट्सएप पर। और इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन, जहां पर ढेर सारी चीजें फ्री में है, लेकिन वहां पर एक कोर्स भी है। और ये कोर्स उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, जीरो से पहले बेसिक समझनी है, तब इस कोर्स को आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर समझाया गया है। कीमत है 299, क्योंकि इसे बनाने में लगी है मेहनत, लेकिन उसमें भी डिस्काउंट है, वो भी 1-2% नहीं, 50% का। कि अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50, तो इस पे फ्लैट 50% का ऑफ आपको मिल जाएगा, आधे रेटों में आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया ऑर्डर कर सकते हैं COD पर। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर रहा हूं, चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।